हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लाए हैं 10वीं का जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। कुछ बाकी था टॉपिक, जो क्षेत्रफल ज्ञात करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसे ज्ञात होता है आज हम बताना चाहते हैं, और के का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरा दूरी सूत्र के माध्यम से सारे क्वेश्चन बता चुके हैं और अनुपात वाला क्वेश्चन भी बता चुके हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक जो है इसी तरह से वीडियो लेते आते रहेंगे। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। या अगर खास करके पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तो ही आपका एग्ज़ाम सफल हो पाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ टीचर से पढ़ने से हो जाएगा। आप खुद को सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी प्रकार का। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष जो है इतना 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 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप और समझना चाहते हैं फुल्ली से, तो एक त्रिभुज बना दीजिए, नाम दे दीजिए कुछ भी, ABC हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका 1 - 1 है, और B का मान रख लीजिए माइनस में 4 और माइनस में 6 है, और C का मान माइनस में 3 और माइनस में 5 है। ठीक है, इस प्रकार से सब आपका दर्शाया गया बिंदु है। यह बिंदु से आपका त्रिभुज का सूत्र आपको ज्ञात करना होगा। लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। मान लिया जाए x1 बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा, पहले चलिए y1 लिख लीजिए, सिर्फ x से वाला पहले लिख लीजिए। x2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, और x3 बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 4 हो जाएगा, x2 बराबर या माइनस 3 हो जाएगा। चलिए y1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 1 होगा, y2 बराबर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y3 बराबर आपका हो जाएगा कितना है, y3 माइनस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ से हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। 1/2 x1 के बाद इंटू लगाइए। ठीक है, y2 माइनस y3। ठीक है, क्या होगा, y2 माइनस y3 प्लस में x2 हो जाएगा y3 माइनस y1। ठीक है, और y1 हो जाएगा उसके बाद प्लस में x3 है y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र है। इसी प्रकार से आपका सूत्र रहेगा एग्जाम में रहेगा y। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, y1। अब इस प्रकार से आपका सूत्र रहेगा। इस सूत्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए 1/2 है। ठीक, x1 आपका कितना है, x1 आपका 1 है, इंटू में y2 आपका कितना है, तो y2 आपका 6 है, तो 6 बैठा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। y3 आपका कितना है, माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 लगाइए। यह माइनस माइनस दो ठो माइनस एक जगह था, इसीलिए इंटू में लगाना पड़ा। चलिए उसके बाद आपका हो जाएगा x2 कितना है, तो x2 आपके पास है माइनस में 4 है, कितना है, माइनस में 4 है। हाँ ठीक है, माइनस में 4 है। चलिए माइनस में 4 है तो कितना हो जाएगा, और y3 बराबर कितना है, y3, तो y3 आपका है माइनस में 5 है, और माइनस यह वाला माइनस लगाइए, y1 आपका हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास कितना है, तो x3 माइनस में 3 है, क्या है, माइनस में 3 है x3। उसके बाद आपका आ जाइए y1 कितना है आपके पास, तो y1 आपका माइनस में 1 है, और माइनस यह सूत्र वाला, और y2 आपके पास कितना है, 6 है, तो 6 बैठा लीजिए। देख लीजिए, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन में से जो भी दिया हुआ था हमने बैठा दिया। अब जो है इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए 1/2 है तो बैठा लीजिए। चलिए ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे अभी रहने दीजिए, चूंकि आगे काम करना है। 6 है, 6 माइनस माइनस प्लस हमने आपको बताया है पिछला वीडियो में, उस सब जाकर देखिए। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, सभी बताए हुए हैं। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस में 4, और माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3, और माइनस में 1, माइनस में 6, माइनस में 7 हो जाएगा।
चलिए इससे आगे क्रिया कीजिए। इसका 1/2 हो जाएगा 1 और इंटू में आपका अभी रहने दीजिए कितना 6 और 5 का ऐड करेंगे तो यह 11 हो जाएगा। माइनस में 4 और -5 में से अगर 1 जाएगा चूंकि प्लस घट जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में माइनस इसको मल्टीप्लाई करना चाहिएगा तो कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 होगा। ठीक है 21। चलिए इसका क्रिया हो गया। चलिए एक लाइन और बढ़िए तो कितना हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा 11 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस में 21। इसको ऐड कीजिए 1/2 उसके बाद 1/2 को ऐड किया जाए इसको मल्टीप्लाई में रख करके इसको ऐड किया जाए 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 1 7 8। ठीक है, इसको ऐड कीजिए 2 1 1 को ऐड कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो गया 2 8 जा 2 2 24 जा कितना हो जाएगा ये 24 मात्रक आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, ये 24 मात्रक आपका उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसी प्रकार से आपका त्रिभुज का सूत्र आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाएगा और कहेगा क्या जो त्रिभुज का 3 ठो बिंदु दे दिया जाएगा और तीनों बिंदु में से आपको जो ज्ञात करने के लिए देगा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इससे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगर मैं इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए कहेगा क्या जो के का मान ज्ञात करें। क्या कहेगा के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा आपका के का मान ज्ञात करें। देखिए हम भी इस चैनल पे नए ही हैं, आप लोग कोऑपरेट करते रहिए क्योंकि कोऑपरेट से ही एक दूसरे से आगे बढ़ा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन अगला लाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, ताकि ठीक है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। ठीक है, जिसमें बिंदु दिया हुआ है बिंदु लिख देते हैं 7 माइनस में 2 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु आपका है 5 माइनस में 5,1 है और तीसरा बिंदु इसी प्रकार से दिया हुआ है 3,k होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बिंदु जैसे पिछला हमने सवाल बताया उसी प्रकार से बना लीजिए। ए बैठा लीजिए, बी बैठा लीजिए, सी कुछ भी मान आप दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, बैठा लीजिए। हम आपको समझने के लिए ऐसा त्रिभुज बना देते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार से हमने दिया। ठीक है, यह बैठा दिए हम, जिससे था जहां जहां आपको देना था बैठा दिए। ABC आपका त्रिभुज निकल के आ गया है। अब इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के माध्यम से के का मान ज्ञात करना है। क्या के का मान ज्ञात करना है तो सूत्र वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे सूत्र जो लगाए थे वही सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे। फिर आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। x1 बराबर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, x3 बराबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, y2 बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा और y3 बराबर आपका हो जाएगा कितना k हो जाएगा। क्या हो जाएगा y3 बराबर k हो जाएगा। चलिए बैठाइए, फिर सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। क्या सूत्र है आपका, सूत्र वही है। चलिए इंक्लूड करके आगे जगह मिल जाए इसीलिए हम आगे डायरेक्ट बराबर दे देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सूत्र है x1 इंटू y कितना था y2 माइनस y3। क्या था y2 माइनस y3 था। उसके बाद कितना है प्लस x2 y3 माइनस y1। क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। हाँ यही है। चलिए इसका हो जाएगा, हाँ ठीक है, प्लस में x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में आप 0 दे सकते हैं। के का मान ज्ञात करना है, बराबर में 0 दे दीजिए। चलिए तो ज्ञात करने के लिए 1/2
x1 आपका कितना है, x1 7 है। बैठाइए, जैसे देखिए कहाँ कहाँ से ले रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। कितना है, 7 है, x1 है, उसके बाद y2 कितना है, तो y2 आपका निकल के आया है 1, तो 1 बैठाइए, ठीक है। माइनस है तो माइनस y3 आपका कितना है, तो y3 आपका हो जाएगा k, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k, तो k बैठाइए प्लस में। फिर x2 कितना है आपका, तो x2 आपका 5 है, 5 बैठा लीजिए। y3 आपका k है, तो k बैठाइए। माइनस y1 आपका कितना है, तो y1 माइनस 2 है, y1 क्या है, माइनस में 2 है, ठीक। प्लस x3 आपका कितना है, तो x3 3 है, y1 कितना है, माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 बैठाइए। माइनस सूत्र वाला माइनस, y2 कितना है आपके पास, y2 1 है, तो 1 बैठा लीजिए, ठीक है। इक्वल में 0 दे दीजिए, ठीक। चलिए हम इसे आगे निकलते, के का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/2, फिर 7 के 1 से गुना कीजिए, क्योंकि 7 का 7 माइनस में के तो है अचर पद के, अचर पद से चर पद को, चर पद से ध्यान से देखिए, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 के, 7 के हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू में आपका के माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस में 3 और माइनस में 2 और माइनस में 1, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ने जोड़ने, गुना नहीं कर रहे हैं, जोड़ना है, ठीक है, इसलिए प्लस नहीं करना है। चलिए इसे आगे चलते हैं, तो 1/2, फिर 7 माइनस 7 के प्लस में हो जाएगा, इसको गुना किया जाए तो 5 के से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, प्लस में 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक लाइन और बढ़ाइए, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू में रखिए, के वाला को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 7 में माइनस है, प्लस में 5 गो है के, तो कितना बचेगा, माइनस में तो 2 के बचेगा, ठीक है। और देख लीजिए 10 7 17 प्लस में है, तो प्लस में 10 7 17 लिख लीजिए, ठीक है। 17 माइनस में कितना है, 9 है, तो माइनस में 9 लिख लीजिए। चलिए बराबर में 0 है, ठीक। 1/2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1/2 हो जाएगा, गुना में लिखिए, माइनस में 2 के और प्लस में कितना बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। नहीं कुछ है तो बटा में 1 दे दीजिए, बराबर 0 है, बराबर 0 दे दीजिए। चलिए 1 से गुना हम करते हैं, क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 के प्लस में 8, बटा में नहीं कुछ हुआ तो क्या है, 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2, बराबर में 0 हम यहाँ बताना चाहते हैं, बता देते हैं। चलिए नहीं कुछ हो तो बटा में 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 से गुना करने पर इसको जैसे का तैसे आ जाएगा, -2 के क्या हो जाएगा, माइनस में 2 के प्लस में 8 आ जाएगा, माइनस में 2 के प्लस में 8 आ जाएगा, जैसे का तैसे हो जाएगा। बराबर में 2 के 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 के 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ देखिए, तो माइनस में 2 के बराबर में यह 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास कितना, गुना में है 2 तो कहाँ चल जाता है, बट्टा में जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 चौका 8, आपका के का मान निकल के आया है 4 निकल के आया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में, बार बार कह रहे हैं, इस सभी क्वेश्चन को पुनः एक बार और जो है रिवाइज करते रहिए। बार बार कर रहे हैं, इस सब क्वेश्चन को अपने मन से ट्रायल ले करके एगो दो क्वेश्चन को चेंज करके आप इसको मान को जो है, बिंदु को जो है आप चेंज करके दीजिए, टेस्ट कीजिए, अपने आप को टेस्ट लीजिए, जो सही में सक्षम हम हैं या नहीं है। अगर सक्षम नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम पुनः इसको रिव्यू करके बताना चाहेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर, अलग अलग किस्म का क्वेश्चन लेकर के हम आपको देना चाहेंगे, जो आप जो एग्जाम में सफल हो पावे। आपका सफलता ही मेरी ही जिम्मेदारी समझ लीजिए, जो भी समझिए, क्योंकि आपका सफल ही मेरा एक कर्तव्य माना जाएगा। जो आपको सफल के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सबको इसी प्रकार से लाते रहते हैं। जो भी अगर दिक्कत हो, इसे मेरा अगला वीडियो आएगा, त्रिकोणमिति का आएगा, आप लोग पूरा फुली त्रिकोणमिति को मैं सभी एक एक टॉपिक को लेकर के हम आते रहेंगे। त्रिकोणमिति आप लोग अगला वीडियो में देखिएगा। बस जो भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुँच जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।